बच्चों क्वेश्चन 102 करने से पहले हम तुझसे इस पर लिखे दो रूल जाने हैं। क्या है देखो, इसने कहा यदि हमारे पास लिखा गया है x की पावर m और अपॉन में x प्लस 1, तो याद रखना, और पावर क्या है मेरे पास, यदि सम है तो याद रखना हमेशा शेषफल हमेशा हमेशा कितना बचेगा, एक बचेगा। यदि पावर क्या है मेरे पास उस संख्या की सम है, सम का मतलब 2 4 6 8 10 से, मतलब वो संख्या जो हमेशा हमेशा किससे कटती हो, 2 से कटती हो। और यदि कहा यदि x की पावर m और x प्लस 1 और पावर क्या मेरे पास विषम है, तो याद रखना ऐसी स्थिति में हमारे पास हमेशा हमेशा शेषफल क्या बचता है, x बचता है। x का मतलब जो संख्या यहाँ पर रखी होगी वो हमारे पास क्या बचता है, शेषफल बचता है। क्वेश्चन नंबर 102 और 103 बिल्कुल सेम इसी पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 102 में कहा गया है यदि 25 की पावर 17 की पावर 200 को 18 से 17 की पावर 200 को 18 से विभक्त किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो बच्चों देखो इस वाले को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि पावर क्या है मेरे पास सम है, पावर क्या है मेरे पास सम है, तो इसको लिखेंगे 17 की पावर 200 और 17 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया, शेषफल 1 आ गया। तो शेषफल हमेशा हमेशा कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब मैं 17 से इस संख्या को पूरे को डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्वेश्चन नंबर 102 के बाद क्वेश्चन नंबर 103 कहा गया है 17 की पावर 25 25 की पावर 25, क्या कहा गया है 25 की पावर 25 है, और बटे में कितना दिया गया है 26 है, बटे में कितना दिया गया है 26 है। इसको भी कन्वर्ट कर दे, इसको इस सेकंड वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। पावर क्या मेरे पास ये विषम है, यहाँ पर पावर क्या थी, सम थी, तो इसके लिखेंगे 25 की पावर 25 और यहाँ पर कितना आ गया 25 प्लस 1, तो शेषफल हमेशा कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो क्योंकि यहाँ पर क्या बताया था मैंने बच्चों आप लोगों को ऊपर बताया कि शेषफल हमेशा x बचता है, x की जगह पे क्या रखा है मेरे पास 25 रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 102 और 103 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 104 भी शेषफल प्रमेय का ही है। क्वेश्चन नंबर 104 में क्या कहा है इसने, क्वेश्चन नंबर 104 का है यदि किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। कोई संख्या n से 4 से भाग देते हैं तो कितने शेषफल प्राप्त होते हैं, n को 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। इसने कहा यदि 2n को 4 से भाग दिया, देखो n था तो इस बार कितना कर दिया 2n, जब 2n करा तो यहाँ पर कितना आएगा 3 गुना 2 बराबर कितना होगा 6, और 6 को जब 4 से भाग देंगे, इसने क्या कहा यदि 2n को 4 से भाग दिया तो शेषफल कितना बचेगा, तो जो मेरे पास शेषफल बचकर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। चलो 102 103 और 104 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 और 106 दोनों ही ऐसे क्वेश्चन है। इसने कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक वर्ग नहीं होगी। याद रखना कि वो प्राकृतिक वर्ग यदि 2 3 7 8 किसी संख्या के अंत में आ जाए, किसी संख्या के अंत में आ जाए तो वो संख्या प्राकृतिक वर्ग नहीं होगी। किसी भी संख्या के अंत में आ जाए, कहाँ पर आ जाए, अंत में आ जाए, तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। याद रखना 2 आ जाए 3 आ जाए 7 आ जाए या 8 आ जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। ये बात हमेशा हमेशा आप लोग याद रखना। यदि वो किसी भी संख्या के अंत में 2 3 और 7 आ जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 105 में यही कहा है निम्नलिखित में से कौन सी, देखो ऑप्शन दिए हुए हैं 75 625 फिर 30 976, केवल ऑप्शन डी ही एक ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन डी एक मात्र ऐसा ऑप्शन दिया गया है। इसमें दिया गया है कितना 14 36 42 कितना है 14 36 और 42, इस संख्या के अंत में कितना आया हुआ है 2 आया हुआ है। यही एकमात्र ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, बाकी सभी की सभी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 105 के बाद 106 सेम क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 106 में 106 भी क्वेश्चन आरएस अग्रवाल का ये था कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। देखो जिसमें से यहाँ से अंक मिल जाए, 2 मिल जाए 3 मिल जाए 7 मिल जाए या 8 इकाई का अंक यदि इनमें से मिल जाए तो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो इसमें दिया गया हमारे पास 106 में संख्या दी गई, तो इसने कहा कि 42 437
37 एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, बाकी सभी की संख्याएं पूर्ण वर्ग हो जाएगी, क्योंकि इसके अंत में इकाई का अंक कितना आ चुका है, 7 आ चुका है, तो यही संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर, जो विभक्ति के नियम आते हैं क्या आ जाते हैं, कुछ ऐसे नियम पढ़ लेते हैं आप लोगों के जो विभाज्यता के नियम कहलाए जाते हैं। देखो याद रखना, 2 से भाज्य संख्या, 2 से भाज्य वो संख्या होगी जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो संख्या हमेशा किससे कटेगी, 2 से कटेगी। 2 के बाद हम लिखते हैं 5 से भाज्य संख्या। याद रखना कि इकाई का अंक 0 या 5 होगा तो वो संख्या हमेशा किससे कटेगी, वो 5 से कट जाएगी। यदि किसी भी संख्या के अंत में 0 या 5 लिखा होगा तो संख्या हमेशा किससे कट जाएगी, 5 से कट जाएगी। अच्छा, इसके बाद आता है 3 से भाज्य संख्या। 3 से भाज्य संख्या, इसमें अंकों का योग, इसमें अंकों का योग पूर्ण भाज्य होगा, पूर्ण भाज्य होगा। याद रखना, यदि कि कोई हमारे पास संख्या दी गई है और उस संख्या के अंकों को जोड़ देते हैं और वो क्या हो जाए, 3 से पूरे कट जाए, तो संख्या 3 से पूरी कट जाए। इसके बाद इसे दिया गया मेरे पास 4 से भाज्य संख्या। 4 से भाज्य संख्या भी यही होगी, सेम होगी। इसमें अंकों का योगफल पूर्ण भाज्य होगा, किससे, 9 से भाज्य होगा, 9 से भाज्य होगा। यहाँ पर किससे, 3 से भाज्य होगा। वहां पे 3 से भाज्य होगा, यहाँ से 9 से भाज्य होगा। इसके बाद हमारे पास दिया गया 4 से भाज्य संख्या। इकाई संख्या के अंतिम 2 अंक पूर्ण भाज्य हो गए। संख्या के अंतिम 2 अंक पूर्ण। अच्छा, इनके वो लिख लेते हैं एक बार रूल, जैसे 3, 6, 8, 5, 2, 1 दिया गया है, 2, 1, 2, 3, 6, 8, 5, 2, 1, तो देख लेते हैं 3 से कटती है संख्या, नहीं कटती है। 3 कटेगा, 6 कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 8 और 5, 8, 5, 13, 13 और 1, 14, 14 और 2 कितना हो गया, 14 और 2 हो गया 16, 16 नहीं कटते। अगर मैं इसमें 2 और लिख दूँ तो 18 हो गया, तो ये संख्या 3 से पूरी कट जाएगी। नौ से भाज्य संख्या भी देख लेते हैं बच्चों, कोई देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 6, 8 से 14, 14 और 3 17, 17 और 1 18। अगर इन सभी को जोड़ देते हैं, 8 और 6 14 और 3 17 और 1 18, 18 9 से पूरा कट जाता है। इनके अंकों का योग यदि 9 से पूरा कट रहा है तो समझो ये संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। इसने क्या है, 4 से भाज्य संख्या के अंतिम 2 अंक पूर्ण भाज्य होने चाहिए। जैसे याद रखना, 436 में यदि लास्ट के 2 अंक हैं, 5 या 936 ले लो। यदि अंतिम के 2 अंक 4 से पूरे कट रहे थे, संख्या 4 से पूरी कट जाएगी। इसके बाद दिया गया मुझे इसमें 4 के बाद 8 से भाज्य संख्या। 4 के बाद क्या होता है मेरे पास, 8 से भाज्य संख्या। इसमें संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने अंक, अंतिम 3 अंक पूर्ण भाज्य हो गए। जैसे हमारे पास दिया गया 5, 6, 512, यानी लास्ट के 3 अंक 8 से पूरे कट जाते हैं। कितने, 8 से पूरे कट जाते हैं, तो ये संख्या किससे कटेगी, 8 से पूरी कट जाएगी। यदि ये 8 से पूरे अंतिम के 3 अंक नहीं कटते हैं तो ये संख्या 8 से पूरी नहीं कटेगी। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास 11 से भाज्य संख्या। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। देखो ध्यान रखना बच्चों कि इसमें सम व विषम स्थानों के अंकों का योग, के अंकों का योगफल का अंतर 11 से
पूर्ण भाज्य होगा या शून्य होगा। क्या होगा बच्चों? 11 से पूर्ण भाज्य होगा या शून्य होगा। देखो कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं आप लोगों के सामने। जैसे मेरे पास दिया गया है 1551, कितना दिया गया बच्चों? 1551। क्या ये संख्या पूरी पूरी कट जाएगी? अब देख लेते हैं, एक एक अंक छोड़ के लेते हैं कि 1 5 और 1 5, तो 1 + 5 और अंतर का है तो -1 + 5, कितना आ गया? 5 और 1 6 -6, तो ये संख्या 0 आ गई। तो मैं कह सकता हूँ कि 1551 पूरी पूरी एकमात्र, मतलब पूरी पूरी एक ऐसी संख्या है, एक ऐसी संख्या जो 11 से पूरी पूरी कटेगी। तो याद रखना, इसमें सम और विषम स्थानों के अंकों का योगफल का अंतर 11 से पूर्ण भाज्य होगा या शून्य होगा। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 से लेकर आप लोगों के 120 तक लगभग सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 में कहा है बच्चों कि 6 7 3 5 स्टार 1, 6 7 3 5 स्टार और 1 में अल्पत मान क्या होगा जिससे संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाए। मतलब हमें किसका मान पूछ लिया? x का मान पूछ लिया बच्चों। तो अभी आप लोगों को क्या बताया था? आप लोगों को बताया था यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट जाए तो संख्या क्या हो जाएगी? 9 से पूरी पूरी विभक्त होगी। तो जोड़ लेते हैं, 6 + 7 + 3 + 5 + x रख लेते हैं और +1, और इसको 9 से देखते हैं। 7 और 6 13 और 3 16, 16 और 5 21, 21 और 1 22। तो यहाँ पर कितना आएगा? 22 + x। x का मान यदि मैं इसको क्या 9 कम 9 9 3 18 और 9 3 27, क्या 22 कटेगा? नहीं कटेगा। 22 को 27 बनाने के लिए क्या कर देना? अगर मैं यहाँ पर 5 रख दूँ तो मेरे पास कितना हो गया? 27, और 27 9 से पूरी पूरी कट जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू कितनी आ गई? मेरे पास 5 आ गई। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 5 हो गया। अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 के बाद क्वेश्चन नंबर 108। 108 में देखो ध्यान से क्या कहा गया है इसने कहा यदि किसी दो अंकों की संख्या को 2 बार एक साथ लिखा जाता है, जैसे 2 बार एक साथ लिखकर एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, जैसे 15 15 और 37 37। क्या है? 15 15 और 37 37 एक 4 अंक की संख्या बनाई जाती है। तो इस रूप से बनाई गई संख्या पूर्णतः किस संख्या से विभक्त होगी? याद रखना, ऐसी संख्या हमेशा 101 से विभक्त होती है। देखो कैसे कटती है, देखो ध्यान से। इसका कुछ एक रूल है, मैं आपको रूल बता दूं, इसको नोट कर लेना आप लोग अच्छे से। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक 2 अंक की संख्या x और y है। इसको 2 बार कहा है इसने। कितने बार बोल दिया इसने? 2 बार। मतलब 2 बार लिख दिया कि xy और ये xy। ये मेरे पास कितना हो गया? y हो चुका है। ये कितना हो चुका है मेरे पास? 10x हो चुका है। ये कितना हो चुका है मेरे पास? ये 100y। और ये कितना हो चुका है मेरे पास? यहाँ से 1000x हो चुका है। बोल दिया किससे विभक्त होगी? तो x x अलग से जोड़ लेंगे, y y अलग से जोड़ लेंगे। तो जोड़ते हैं, तो 10x प्लस के 1000x प्लस के y और प्लस के 100y। तो यहाँ पर कितना हो गया? हो जाएगा मेरे पास 10 और 1000, 10x प्लस के 101y। कुछ कॉमन हो जाएगा, 101 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर 10x प्लस y। तो मैं कह सकता हूँ, याद रखना, हमेशा हमेशा ऐसी संख्या किससे विभक्त होगी? 101 से विभक्त होगी। याद रखना, यदि हम किसी भी 2 अंक की संख्या को 2 बार लिखते हैं, जैसे 15 15, 37 37, 45 45, 55 55, 78 78, 87 87, तो वो संख्या हमेशा हमेशा किससे विभक्त होगी? 101 से विभक्त होगी। ऐसे ही 2 के बाद अगर मैं 3 अंकों की संख्या की बात करता हूँ तो XYZ हो जाएगा। यहाँ पर भी XYZ आ जाएगा। और वो हमारे पास किससे विभक्त होगी? वो भी सिर्फ 1 से बताएंगे आप लोगों को बच्चों। इसके बाद दिया गया है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 108। 108 आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर ये संख्या किससे हमेशा हमेशा ऐसी संख्या विभक्त होगी? 101 से विभक्त होगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है? 101।
क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 108 के बाद क्वेश्चन नंबर 109। 109 में बोल दिया है ये यदि p तथा q अंक निरूपित करे तो 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8 बराबर 1114 में क्यों का संभावित अधिकतम मान क्या हो सकता है। देखो बच्चों क्या करते हैं, इसको लिखेंगे हम 500 प्लस के 10p और प्लस के 9, यहाँ पर 327 प्लस के 200 प्लस 10q और प्लस के 8 बराबर 1114। 500 और 200 700, 7 और 3 10 मतलब 1000, 10 मतलब 1027 आ चुका है, प्लस 8 और 9 प्लस के 17 ये लिखेंगे हम, और प्लस के कितना है 10p प्लस के 10 क्यों बराबर कितना मेरे पास 1114 1114। दोनों को जोड़ देते हैं, इधर जाकर माइनस के 10 है कॉमन आ जाएगा, तो p प्लस क्यों बराबर 1114 माइनस 7 और 7 14 का 4 का कैरी कितना हो चुका है 1 हो चुके हैं, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 7 और 7 14 का 4 का, फिर 2 और 1 3 और 1 4, 0 की 0 1 का 1, इसमें से घटाएंगे तो 10 p प्लस क्यों बराबर 4 से 4 गया 0, यहाँ से 11, 11 में से 4 आएंगे 7, अच्छा 70 बच गया, 0 से 0 कट गया, तो p प्लस क्यों बराबर कितना आ गया 70। यदि p बराबर 0 तो क्यों बराबर 7, यदि p बराबर 0 तो क्यों बराबर 7, यदि क्यों बराबर 0 तो p बराबर 7। तो मैं कह सकता हूँ कि p या क्यों के अधिकतम मान कितने हो गए हमारे पास 7 हो गए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना है बच्चों 7। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा निकल कर 7 आएगा निकल कर। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया क्वेश्चन नंबर 110। 110 में कहा गया है कि संख्या इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 4 से पूर्ति होती है। देखो 50 27 89 क्या क्या आ गया 50 27 89 में क्या जोड़ा जाए कम से कम कि संख्या 4 से पूर्ण होती है। आप लोगों को बताया था कि 4 से लास्ट के 2 अंक डिवाइड करने हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो 1 से इस पर 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो अगर इसमें 3 जोड़ दिया जाए तो ये 4 बन जाएगी, तो न्यूनतम कितना जोड़ना पड़ेगा बच्चों इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 110 के बाद क्वेश्चन नंबर 111, इसमें कहा है कि 80 36 42 क्या बोल दिया 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से विभक्त हो जाए। हमने कहा था आप लोगों को केवल एक एक छोड़कर कहा था कि 2 प्लस 6 प्लस 0 माइनस 8 प्लस 3 प्लस 4, तो यहाँ पर 8 माइनस 8 और माइनस 7, 8 से 8 कैंसिल 7 आ गया। अगर मैं इसमें 7 जोड़ दूं तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 7 आएगा। अगर मैं इस संख्या में 7 जोड़ दूं तो ये संख्या ऐसी संख्या बन जाएगी जिससे पूरी पूरी क्या हो जाएगी ये डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड हो जाएगी 11 से डिवाइड हो जाएगी। अच्छा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 के बाद क्वेश्चन नंबर 112। 112 में कहा गया है कि लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेम दिया गया, आप लोग अच्छे से करना इसको। 56 942 है, स्टार है दोनों के बीच में, 156 स्टार 942 में यह संख्या किससे विभक्त हो जाएगी 11 से विभक्त हो जाए, तो स्टार की वैल्यू बोल दिया इसमें, तो स्टार की वैल्यू निकालते हैं। एक एक क्वेश्चन छोड़ के ये यहाँ से फिर ये यहाँ से ये यहाँ पर करते हैं इसको। तो 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2 माइनस करते हैं यहाँ पर 5 प्लस के कितना आएगा x प्लस के 4, देखते हैं यहाँ पर 6 और 2 8 1 9 प्लस 9 प्लस के 5 और 4 9 सॉरी माइनस के 9 माइनस x 9 से 9 कैंसिल होगी, x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अगर मैं x का मान 9 रख दूँ तो संख्या पूरी पूरी किससे हो जाएगी डिवाइड 11 से हो जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकल कर 9 आ जाएगी। इसको बच्चों बराबर भी रख सकते हैं हम। ये मैं सोचूं कि सर ये माइनस में आ रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है, वैल्यू पुटअप करनी है। क्वेश्चन नंबर 112 के बाद क्वेश्चन नंबर 113। 113 में कहा गया है इसने कम से कम क्या जुड़ जाए 1 4 1 1 1 6 4 1 1 1
6 में कम से कम क्या जोड़ा जाएगी, योगफल 8 से हो। देखो 8 से कहा था लास्ट की 3 संख्या, 116 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 ही कम 8, 3 बच गया है, 6 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, तो 40 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ से 4 बजे। अगर मैं इसमें 4 जोड़ दूँ तो ये संख्या पूरी पूरी किससे डिवाइड हो जाएगी, 8 से डिवाइड होगी। तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चों, कम से कम 8 4 जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 113 के बाद क्वेश्चन नंबर 114 114 क्वेश्चन अच्छा है। कहा गया है कि 1y3y6 1y3y6 में y का मान क्या होगा जो 11 से पूर्ण विभक्त हो जाए। तो 11 से पूरी की पूरी डिवाइड करनी है, तो एक एक अंक छोड़ के देखते हैं। तो 1 + 3 + 6 बराबर भी रख सकते हैं कि y + y। अच्छा 6 और 3 9 और 1 कितना हो गया 10 बराबर 2y, 2 से काट देंगे तो y का मान कितना है निकलकर 5। यदि संख्या में y का मान 5 रख दूँ तो ये संख्या 11 से पूरी पूरी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 114 के बाद क्वेश्चन नंबर 115 सेम है। क्वेश्चन नंबर 116 117 118 118 तक आप लोग क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 119 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ये मत सोचना कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन छुड़ा रहा हूँ, छुड़वा नहीं रहा हूँ, आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। 115 16 17 और 18 आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन नहीं होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हम आप लोगों के क्वेश्चन करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 118 में कहा 119 में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन संख्या जो 18 से विभक्त नहीं होगी, 18 से विभक्त नहीं। 18 को तोड़ लेते हैं, 9 गुना 2 में तोड़ लेते हैं बच्चों, क्योंकि 9 2 चार ऑप्शन दिए गए। देखो चार ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी। ए में क्या कहा गया 340 56 340 56। ऑप्शन बी कहा गया 540 36 540 और ये 36। ऑप्शन सी कहा गया है मेरे पास 50 और ये 436। फिर बोल दिया गया मेरे पास 650 और 43 650 और 43। याद रखना 18 से वही संख्या नहीं कटेगी जो 9 या तो 9 से न कटे या 2 से नहीं कटे। ये भी 2 से कट रही है, ये भी कट रही है, एकमात्र ये संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से नहीं कटती है। अगर ये 2 से नहीं कटेगी तो ये 18 से भी नहीं कटेगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 120 में क्या कहा गया है, 120 में कहा निम्नलिखित में से कौन सी जो 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, किससे पूर्णतः विभक्त होगी, किससे विभक्त होगी बच्चे 24। 24 को तोड़ लेंगे 8 मल्टीपल 3, क्योंकि 8 और 3 की मल्टीपल करके 24 आता है। चलो देखते हैं ऑप्शन, आप देखते हैं इसके ऑप्शन ए बी सी और ये डी क्या क्या दिए गए हैं 35 718। ऑप्शन ए कितना है 35 718। ऑप्शन बी दिया गया 63 810 63 810। ऑप्शन सी दिया गया मेरे पास 53 7804 53 7804। और ऑप्शन डी दिया गया 31 25 3 736 31 25 736। कौन सी पूर्णतः विभक्त होगी, देखो पहले 3 के रूल से देख लेते हैं बच्चों। 3 का रूल, 3 से 3 कटेगा, 8 और 1 9 कटेगा, 8 और 7 और 5 12 कट गई, ये कट रही है 3 से। अच्छा 8 और 1 9 6 और 1 9 कट रही है 3 से। 8 और 4 12 कट गया, 7 और 3 10 और 5 15 कट गई 3 से। 6 कट रहा है, 3 कट रहा है, 7 और 5 12 कट गया, 12 3 से कटता है, 2 और 1 3 कट रही है, 3 से सभी संख्या कट जाती है बच्चों। अगर 3 से कटती है तो 8 से भी कटनी चाहिए। देखो 8 से, देखो 8 में, देखो 8 कम 8 से ये नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, 2 तो खत्म हो गई। कैसे नहीं, देखो लास्ट में 4 रखा, लास्ट की 3 संख्या, यहाँ से इस पल बचेगा, यहाँ से इस पल बचेगा। अब केवल 2 में देखना है। अब देखो 2 में कैसे देखते हैं, 8 यहाँ से देखते थे इसको, 8 में 72, 8 में 72 बचा कितना है मेरे पास, एक बचेगा, 8 दूनी 16। तो ये संख्या भी खत्म मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे पास ऑप्शन देखो 8 में 72, एक बच गया है, 16 हो गया है, और 8 दूनी 16। तो केवल ऑप्शन कितना है मेरे पास, डी है। एक मात्र कौन सी संख्या मेरे पास 31 25 736 एक मात्र है। चारों ऑप्शन में एक मात्र ऐसी संख्या कौन सी मेरे पास 31 25 736 ऐसी संख्या तो किससे कट जाएगी, 24 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी।
अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं 120 के बाद क्वेश्चन नंबर 121 है। क्वेश्चन नंबर 121 में कहा है बच्चों 121 बोल देगा यदि किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। देखो 7 से किसी संख्या को 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है। किसी संख्या को कोई संख्या x है 7 से गुणा करने पर गुणनफल का प्रत्येक अंक 3 प्राप्त होता है बच्चों। क्या प्राप्त होता है बच्चों 3 प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्या क्या होगी तो 7 इसके अपोन में चल जाएगा मतलब 3 किससे डिवाइड करेंगे 7 से 7 ही कम 7 7 चौके 28 कर देंगे यहाँ से 13 में से 8 गए 5 ऊपर से 3 कर देंगे 7 49 कितने बच गए हैं यहाँ पर 4 बच चुके हैं। फिर कितना उतार देंगे फिर से 3 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 7 छीके कितना हो चुका है यहाँ से 42 हो चुका है। एक बचा है बच्चों 7 छीके कितना हो चुका है 42 एक बचा है ऊपर से फिर उतार दें यहाँ से मेरे पास 7 ही कम फिर 7 हो चुका है कितना बच गया 6 बच गया 7 ही कम 7 फिर कितना ऊपर से उतारना है 3 और 7 में कितना होगा यहाँ से 63 होगा पूरी कटी तो मेरे पास 47,619। तो ऐसी कौन सी संख्या 47,619 हमारे पास वो संख्या थी कितनी है 47,619 वो संख्या होगी जो पूरी कट जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के बाद क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में कहा है 122 में बोल दिया कि 1 से लेकर 200 के बीच ऐसे कितने पूर्णांक है जो 2 और 3 से कितने 1 से लेकर 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 व 3 दोनों से क्या होती है भैया वो डिवाइड होती है। तो 2 गुणा 3 बराबर कितना हो गया 6 हो गया 6 से इसको 200 क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं और जो हमारे पास भागफल आएगा वो इतनी संख्या क्या होगी हमारे पास पूरी डिवाइड होगी 6×18 और 6×18 तो 33 संख्या ऐसी है जो क्या हो जाएगी पूरी डिवाइड हो जाएगी 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी 6×18 2 बचे 6×18 तो हमारे पास कितना आ गया 35 आ गया। तो 35 ऐसी संख्या होगी जो 2 से पूरी कट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 122 के बाद क्वेश्चन नंबर 123 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 123 में कहा गया है यदि एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर 1 शेष बचता है इससे 13 से डिवाइड करते हैं तो 1 शेष बचता है। देखो वही फिर से क्वेश्चन बन गया आप लोगों के सामने। आगे क्या कहा गया है यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो 3 से और 5 से भाग दिया जाए तो कितना शेष बचता है 3 शेष बचता है। यदि इसी संख्या को 65 से भाग दे तो क्या शेष देगा तो यहाँ पर 1 मान लेंगे 5 ही कम 5 5 और 3 8 13 अट्ठे 104 104 में कितना हो गया 105 संख्या कितनी आ गई 105 और 105 को किससे भाग दूं मैं 65 से 65 ही कम 65 कितने बचेंगे मेरे पास 40 तो शेष पर कितने बचेगा 40 बचेगा। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना है 40 है। क्वेश्चन नंबर 123 के बाद क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 में किसी संख्या में 7 जोड़ने को संख्या मान लो क्वेश्चन नंबर 124 कोई संख्या x है x में 7 जोड़ दिया गया है 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करते हैं। जो योगफल आया उसमें किससे गुणा करते हैं बच्चों 5 से गुणा करके गुणनफल को 9 से भाग देते हैं। गुणनफल को किससे भाग दिया बच्चों हमने गुणनफल को 9 से भाग देते। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर 12 शेष बचते। प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर कितने शेष बचते हैं 12 शेष बचते हैं। तो 3 इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो x + 7 5/9 ये कितना आएगा 12 + 3 12 और 3 15 तो x + 7 5/9 बराबर 15 5 कम 5 5 × 15 9 × 18 तो x + 7 बराबर 9 × 27 ये इधर जाकर माइनस के तो x बराबर 27 - 7 बराबर 20 तो वो संख्या कितनी आ गई मेरे पास 20 आ गई। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चे मेरे पास 20 है। क्वेश्चन नंबर 124 के बाद क्वेश्चन नंबर 125 125 में कहा गया किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है। यदि प्राप्त भागफल को 5 से भाग देखो सेम क्वेश्चन दिया गया ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 125 में कहा गया है यदि किसी संख्या को 4 से भाग देने पर
किसी संख्या को 4 से भाग देने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है। आगे कहा गया है इससे प्राप्त भागफल को 5 से भाग देने पर शेषफल 5 से यदि भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है 5 से भाग देने पर, और इससे प्राप्त भागफल को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है, और 6 से भाग देने पर शेषफल 5 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 5 बचता है। यदि अंतिम भागफल 7 है, और अंतिम भागफल कितना है मेरे पास? यदि 7 है, अंतिम भागफल मेरे पास कितना है? यदि 7 है तो संख्या क्या? तो बच्चों कुछ नहीं करना, 7 6 42, 42 और 5 कितना हो गया? 47। 47 पंजे, 47 पंजे। देखो 5 7 35, 35 का 5 का हंसे लगे 3, और 5 चौक 20, 20 और 3 कितना हो गया? 23 हो गया। 235, 235 और 3 कितना हो गया? 238 है, और 238 की 4 में मल्टीपल करते हैं तो बच्चों कितना आएगी? ये संख्या निकल कर आएगी कि 238 गुना 4 प्लस 2 बराबर 8 चौक 32 का 2 कैरी हो गया मेरे पास 3, 4 तिया 12, 12 और 3 15, फिर 1 4 दूनी 8, 8 और 1 9 प्लस के 2 बराबर कितना है? 954। तो संख्या कितनी बच्चों मेरे पास? 954 है। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 954। क्वेश्चन नंबर 125 के बाद क्वेश्चन नंबर 126। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन है बच्चों। देखो ध्यान से क्या कहा गया है, प्राकृतिक संख्याएं चार प्राकृतिक संख्या इस प्रकार में 3 3 करके जोड़ देंगे। देखो 4 संख्या मान ली मैंने कि ए मान ली है, बी सी और ये डी मान ली, इनको 3 3 करके जोड़ने पर 180 197 पहले 3 संख्या को जोड़ते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 180, फिर बी प्लस सी प्लस डी बराबर 197, कितना? 197, फिर सी प्लस डी प्लस ए बराबर कितना आ गया बच्चों? 208, और इसके बाद दिया गया है इसमें डी प्लस ए प्लस बी बराबर 222 प्राप्त होता है, 222 प्राप्त होता है। तो बोल दिया गया है तो इन संख्याओं का माध्य कितना होगा? सभी को जोड़ते हैं। देखो एक ए और एक ए, तो 3 बाहर जाएगा, अंदर कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर सभी को जोड़ देंगे। 8 2 10 और 7 का 7, 8 2 10 और 7 तो 17 का 7, 8 और 9 17, 17 और 2 कितना हो गया? 19, 19 और 1 20, कैरी फिर से 2 आ गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 3 से कट जाएगा पूरा पूरा, 3 दूनी 6। यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना है? ये 807 बटे 3, 3 दूनी काट देंगे, 3 दूनी 6, बचा कितना मेरे पास? 2 20 हो गया, 3 6 18 और 3 9 27, तो 267 आ गया। 269 निकालना क्या मुझे? इसका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, 269 बटे 4। तो मेरे पास क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 269/4। तो बराबर इससे जब इसको आएंगे 67/1/4, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना है बच्चों? 67 सही 1/4। क्वेश्चन नंबर 126 के बाद क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 में बच्चों कहा है इसमें कि 3 अंकों की एक संख्या 4A3 और दूसरी संख्या 984, दूसरी संख्या कितनी है? 984 है, को जोड़ने पर एक 4 अंकों वाली संख्या, एक 4 अंकों की संख्या 13B7 प्राप्त होती है जब इनको जोड़ते हैं बच्चों, ठीक है ना? जो 11 से विभाज्य है, इससे ये संख्या कितनी है? जो 13B7 किससे विभाज्य है? 11 से है, तो इसने बोल दिया तो 3A + 4B, क्या बोल दिया इसने? 3A + 4B की वैल्यू फाइंड करनी, मतलब A और B का मान निकल जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी। तो 11 में क्या बताया था बच्चों मैंने? 1 छोड़ के, क्या? 3 + 7 बराबर 1 + B, 7 और 3 10 माइनस इधर अगर 1 बराबर B, तो B बराबर कितना आ गया? 9।
यदि b का मान 9 है तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? अब ये संख्या मेरे पास आएगी 1397। अच्छा, इसमें से अगर मैं ये घटा दूँ तो ये संख्या मिल जाएगी, तो 984 इसमें से माइनस कर देंगे, 7 में से 4 गए 3, 9 में से 8 गया 1, 13 में से 9 गए, कितने बचेंगे यहाँ से 4, तो 413, तो 4 तो 1 की जगह कितना आ गया 1 आ गया, तो a बराबर कितना आ गया 1 आ चुका है। तो बच्चों a और b के माने रखेंगे, तो 3 गुना 1 प्लस 4 गुना 9, तो 3 प्लस 9 चौक 36, 36 और 3 कितना होगा 39। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बच्चों? 39 आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 127 के बाद 128 है। 128 में कहा कि दो ऐसी संख्या जो पहली संख्या को 2 बार या दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त हो। मान लिया हमने क्वेश्चन नंबर हमारे पास 128, हमने मान लिया, माना जो संख्या है मेरे पास वो x व y है। पहली संख्या को 2 बार कि x प्लस एक्स और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जा रहा है, तो y प्लस वाई प्लस वाई, तो योगफल कितना होता है 100, कि 2x प्लस 3y बराबर 100। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ चुकी है। इसी प्रकार पहली संख्या को 3 बार, इस बार 3x हो जाएगा जब 3 बार, और दूसरी संख्या को 2 बार, तो ये कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर सेकंड आ चुकी है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? तो बच्चों बड़ी संख्या कहाँ है? तो देखते हैं बड़ी संख्या क्या है। तो देखो यहाँ से 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीपल, यहाँ पर 2 से मल्टीपल, एक को इक्वल कर देते हैं। x 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 300। यहाँ पर कितना है 6x प्लस के 4y बराबर ये 240, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 9 में 4 गए कितना आ गया 5y बराबर 300 से 60 आ गया, काट देंगे 5 से, तो y का मान कितना आ गया 12। यदि y की वैल्यू 12 है तो कोई सी भी इक्वेशन में रख देंगे, x का मान निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर रखते हैं इस इक्वेशन में कि 2x प्लस के 12 गुना कितना मेरे पास 2x प्लस के 3 गुना 12 बराबर 100, तो 2x बराबर है 2x बराबर 12 के 36 उधर जाकर माइनस के 100 माइनस 36, फिर 2x बराबर 100 में से 36 गए, कितने बचेंगे बच्चों बताइए आप लोग? 64। कितने बचेंगे 64, 2 से काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास यहाँ से 32 आ गया। तो बड़ी संख्या पूछी थी, बड़ी संख्या कितनी है मेरे पास 32 है, और छोटी संख्या कितनी है मेरे पास 12। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 128 के बाद क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 में कहा गया है, जब एक विद्यालय के सभी छात्रों को 54 पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्ति बनती है। 54 पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्ति बनती है। यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्ति में खड़ा किया जाए तो 45 छात्रों वाली तो कितनी पंक्ति बनेगी? x बनेगी। 9 छिक 54, 9 पंजे 45, 5 एकम 5, 5 छंग 30, 6 छंग 36, तो x बराबर कितनी पंक्ति बनेगी बच्चों? 36 पंक्ति बनेगी। क्योंकि ये भी बच्चे हैं, ये भी बच्चे हैं, याद रखना हमेशा हमेशा कि 9 छिक 54, 9 पंजे 45 है, 9 छिके 54, 9 पंजे 45 है, 5 छंग 30, 6 छंग 36, तो कितनी पंक्ति बनेगी हमारे पास? 36 पंक्ति बनेगी। क्वेश्चन नंबर 130 और 131 वही 130 और 131 आप लोगों को कराए गए थे क्वेश्चन। स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बोल दिया है। 59, 75 और 23 में 7 का स्थानीय और जातीय मान का अंतर का क्या कहा बच्चों? स्थान का मतलब क्या होता है? जिस स्थान पर होता है, मतलब 7000 और -7 बराबर कितना आ गया? ये आएगा 6993, अंतर आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 131। 131 में भी यही कहा है कि 7 का 3 64 71 35, 64 71 और ये 35 में 7 और 3 के स्थानीय मान अंतर में 7 व 3 के स्थानीय मान का अंतर, स्थानीय मान का अंतर। 7 का स्थानीय मान कितना है? 7000 हो गया, और 3 का स्थानीय मान कितना हो गया? 30 हो गया। तो मेरे पास कितना है? 6970 आ गया। मेरे क्वेश्चन आंसर कितना है? 6970 आ गया। अच्छा,
तो बच्चों ये हमारे नंबर सिस्टम के 131 क्वेश्चन लगभग से पूरे हो चुके हैं और RS अग्रवाल से हमारे जो नंबर सिस्टम का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है आप लोगों के सामने। अब हम इस चैप्टर में अब कुछ नहीं रहा है, बिल्कुल ख़त्म कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों के मन में अभी और कोई और क्वेश्चन है जो आप लोगों को लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बाहर से है, तो आप हमें उस क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हो। और हमारी ये वीडियो देखने के बाद, नंबर सिस्टम देखने के बाद हमें बताना कि आप लोगों को नंबर सिस्टम चैप्टर कैसा लगा है और हम इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बाद में कीजिएगा, पहले हमारे चैनल को आप लोग इसके पूरी वीडियो देखना और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगा कि हाँ चैनल सब्सक्राइब करने के लिए है, अच्छी वीडियो बनाई गई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बना सकें और जोश के साथ आ सकें। तो दोस्तों आज इतना ही, आप लोगों के लिए जय हिंद।